अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फ्रीलांसिंग की लास्ट एक्सरसाइज है और अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेज जो हैं या क्विज़ेस सॉल्व नहीं किए हुए तो वो आप इस एक्सरसाइज के कंप्लीट होने के बाद टाइम आपको दिया जाएगी, इनेबल्स हो जाएंगी वो ऑप्शंस, तो वो आप सबमिट करा सकते हैं सॉल्व करके। ठीक है, दोनों चीज़ें क्विज़ेस और एक्सरसाइजेज और इसके सोल्यूशंस जो हैं वो आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड आउट किए गए हैं। वो आपने किस तरह डाउनलोड करनी है वो भी वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगी, वो आपने चेक कर लेनी है। लर्निंग आउटकम है कि इंपॉर्टेंस क्या होती है प्रोफाइल की और पोर्टफोलियो की। ठीक है, किस तरह से इसको अप टू डेट किया जाता है प्रोफाइल को, और प्रोफाइल जो है वो किस तरह से क्रिएट की जाती है। ठीक है, उसके बाद है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि आपकी जो प्रोफाइल होती है वो बेसिकली आपको इंट्रोड्यूस कराती है आपके क्लाइंट्स के सामने। ठीक है, तो ये जो है इट शुड डिस्प्ले हु यू आर। ये आपको ये मतलब आपके क्लाइंट्स को ये बताती है कि आप कौन है और आपका क्या काम है और आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं जो आपको डिफरेंशिएट करती हैं दूसरे सेलर्स से। ठीक है, तो आपका जो ईच सेगमेंट होता है ना प्रोफाइल का वो इम्पोर्टेंट होता है, उस पर थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करें और एक अच्छी सी प्रोफाइल क्रिएट करें। और ये भी आप अंदर ऐड कर सकते हैं कि कोई भी क्लाइंट आपको हायर क्यों करे। ठीक है, ये आप अपनी स्पेशलिटीज़ जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एक अच्छी प्रोफाइल जो है वो मुश्तमिल होती है एक अच्छी प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर। उसके बाद एक टैगलाइन होती है, उसके बाद आप प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन देते हैं, अपनी सर्विसेज के बारे में बताते हैं, अपना पोर्टफोलियो बताते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास टास्क है आपके पास 5। ठीक है, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है जिसके अंदर आपकी एक प्रोफाइल पिक्चर होगी, एक एस्थेटिक सी टैगलाइन होगी, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन आप अपने बारे में बताएंगे। ठीक है, अपनी स्किल्स के बारे में बताएंगे और जो आपने काम किया होगा ना वो पोर्टफोलियो आइटम्स जो है वो आप अपने वहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। रिक्वायरमेंट ये है कि आपने 5 टास्क जो है वो एमएस वर्ड के ऊपर सॉल्व करने हैं और किसी भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने साइन इन नहीं करना है। ठीक है, गाइडलाइन ये है कि जो मर्द हैं मतलब मेल्स हैं जो हैं वो अपनी जो है वो रियल इमेज दें, और अगर ख़ातूनों को मसला हो तो वो अपनी जो है वो कोई लोगो वगैरह या अपने काम का कोई भी चीज़ जो है वो आर्ट बना के वहाँ पे पेस्ट कर सकती हैं। और अगर कुछ मेल्स जो हैं वो शाय हैं मतलब होते हैं तो वो भी जो है वो ये कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इतना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ख़ातूनें हैं ख़ातूनों को जो है मेरे ख्याल से अब मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जेंडर जो है वो वेरी नहीं करता वहाँ पे, रिगार्डलेस होता है, हर किसी ने आपका देखना ही देखना होता है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर दे भी देंगे तो इट्स नॉट अ बिग इशू, आप वो वहाँ पे देंगे तो आपकी जो है वो प्रोफाइल की ऑथेंटिसिटी और आपकी नज़र आती है। ठीक है, तो वो भी आप वहाँ पे दे सकते हैं, ख़ातूनें और मर्द जो है। अगर आपने काम करना वाकई नहीं अच्छा और ये रेलिवेंट डिटेल्स आपने नहीं दे रही है, और जो अपने पोर्टफोलियो अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आप स्किल जो है वो आपने सीखी है उसकी स्क्रीनशॉट्स आप दे सकते हैं, और कोई भी स्किल के ऊपर आप काम करके उसका जो स्क्रीनशॉट्स है वो वर्क हार्ड करके उसके सैम्पल्स बनाए और उसको आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला टास्क था हमारा प्रोफाइल पिक्चर क्रिएट करने का। प्रोफाइल पिक्चर दोनों के लिए बताऊंगी, मेल्स के लिए भी उन्होंने कहा हुआ, मेल्स के लिए तो उन्होंने ये रखा हुआ ना कि आपने अपनी फेस की जो है वो नेचुरल लुक की इमेज जो है वो आपने डिस्प्ले करनी है। ठीक है, लेकिन अगर आप फिर भी नहीं करना चाह रहे तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल गूगल में चले जाना जस्ट फॉर प्रोफाइल, वरना आपको करनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ना प्रोफाइल पिक्चर्स ऑफ वाइज ऑन फाइवर, तो ये आपके सामने डिफरेंट सैम्पल्स आ जाएंगे जिस तरह से इन्होंने अपने आर्ट का दिया हुआ है, अपने मतलब नॉर्मल रैंडम पिक्चर्स हैं। ठीक है, इस तरह से आप जो है वो दे सकते हैं, इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि आपकी तस्वीर अच्छी नहीं है, आपका मुँह ऐसा, आपको वहाँ पर कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर आप वहाँ पर इंट्रोड्यूस होंगे तो वो आप अपने काम के थ्रू होंगे और अल्लाह ताला ने आपको बहुत खूबसूरत बनाएगा। अभी भी ये ना सोचे कि हमारी तस्वीर जो है वो अच्छी नहीं आएगी। ये आपके सामने पोर्ट्रेट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने अपना आर्ट का भी दिया हुआ है, लोगो डिज़ाइन का। ठीक है, जो जो उन्होंने काम किया उस चीज़ का उन्होंने बना के दिया हुआ। अगर फीमेल्स हैं, अगर फिर भी आप जो है वो नहीं बनाना चाह रही है तो आपने क्या करना जी, कैनवा पे आ जाना और यहाँ पे इसको कर लेना स्लाइड नेक्स्ट, और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा होगा लोगो का। लोगो के ऊपर जाना है, आपके सामने डिफरेंट जो है वो नेम वाटर मार्क्स आएंगे या ट्रेड मार्क्स आएंगे, वहाँ से आपने कोई भी टेम्पलेट जो है वो पिक करनी है और पिक करने के बाद जो है वो उसको अपने अकॉर्डिंग जो है वो बना लेना। जिस भी स्टूडियो में आप करना चाहते हैं या जो भी आप काम करना चाहते हैं, जो भी आपने लोगो डिज़ाइन किया या अपने नाम के अकॉर्डिंग जो है वो अपने आपको रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने बना लेना। यहाँ पे अगर कोई ओपन हो गया तो वो मैं आपको यहाँ पे अभी तक तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि आपने किस तरह से इसको इसकी करनी है कस्टमाइजेशन, तो इट्स बिट ईजी फॉर यू। और जो भी हमने काम किया था प्रीवियस एक्सरसाइजेस में सेम टू सेम वही करना है। और अगर
अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो ये आपको सारी एक्सरसाइज में दोबारा बताया जाएगा, वो आप काइंडली जो है वो चूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पे सबसे फर्स्ट पे जो हमारे पास नज़र आ रहा था AS, उसको हमने किया। अगर ये हमारे पास टाइम से ओपन होगी तो वो मैं आपको ज़रूर इसको कस्टमाइज़ करके बता दूँगी, वरना ना हुई तो वो फिर आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको डिफरेंट जो है नेम टेम्पलेट्स नज़र आ रही हैं, आपके लोगो टेम्पलेट्स आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। नीचे आपको एक कलर स्टूडियो टाइप नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे आप जो है वो अपना नाम लिख के उसके कलर्स चेंज करके नीचे अपना नाम, यहाँ स्टूडियो लिखा हुआ वहाँ पे आप अपना नाम लिखें, रास्ता माश्ता जो भी आपका नाम है, ठीक है। तो ये आपने कर लेना उस तरह से। तो यहाँ पे ओपन है और ये जो एक JS नज़र आ रहा है, इस तरह से अगर आपका नाम है जमशेद आगे जो भी S से भी बनता है, ठीक है, तो वो आप उसके लिए कर रहे हैं। यहाँ पे एक्वस का नज़र आ रहा है, जिस भी कंपनी के लिए आप अगर कर रहे हैं तो उस तरह के आप अपना कोई भी आर्ट जो है वो वहाँ पे बना के यहाँ पे बनाएं और सिंपल स्क्रीनशॉट लें और वहाँ पे जो है वो पेस्ट कर दें। फॉर एग्जांपल ये है जी एक AC स्टूडियो, और यहाँ पे अगर मैं अपने नाम का करूँ तो क्योंकि मेरा नाम है जी आयशे, तो यहाँ पे A आएगा और यहाँ पे हम Y चेंज कर देंगे। अगर ये क्योंकि नेट थोड़ा सा स्लो है तो ये जो है वो अभी हो नहीं पाएगा, इसलिए जो है वो उम्मीद है आपको यहाँ तक जो है वो चीज़ें फिगर आउट हो गई होंगी। इट्स बिट ईजी, कोई मुश्किल की बात नहीं है, इसको कहीं भी घुमा लें। ये जो आपको नज़र आ रही है पत्ते शत्ते, तो ये आपका जो है वो एक वेक्टर लोगो जो है वो आपके प्रोफाइल का जो है क्रिएट हो जाएगा। नॉट फॉर फीमेल्स, आल्सो फॉर मेल्स, ठीक है। आदमी भी कर सकते हैं अगर वो शाय हैं, थोड़े शर्मीले हैं, होते हैं, इसमें इतनी कोई बात नहीं है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दें, और वीडियो आपको इसका सोल्यूशन फाइल जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और वो सोल्यूशन फाइल किस तरह से ओपन होगी, क्योंकि वो आपसे ओपन नहीं होती, तो उसका लिंक जो है वो भी आपको इसी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ऊपर आई टैब में भी आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा, तो वो आपने काइंडली चेकआउट कर लेनी है एंड देन यू डाउनलोड और उसको कस्टमाइज़ करके अपनी जो है वो सेव करें फाइल, और उसको जो है वो क्रिएट करके वो आप सिंपल बना लें, ठीक है। यहाँ पे अगर आप सर्च बार में लिखें ना कि वर्ड नेम्स लोगो, तो नेम्स लोगो आप लिखेंगे जैसे ही तो आपके सामने जो है वो डिफरेंट आ जाएंगे, ठीक है। आपने वो वाली चीज़ उस तरह का जो है वो आर्ट यहाँ पे प्रेजेंट करना है जिस तरह जो आपकी स्किल को आपको जो है वो डिफ़ाइन कर रहा हो, ठीक है, आपके काम से रिलेटेड हो, ठीक है। मैं जो एक्सरसाइज बनाऊंगी वो अकॉर्डिंग टू होगी ग्राफिक डिज़ाइनर, उसमें ईच एंड एवरीथिंग आ जाती है, वेक्टर इलस्ट्रेशन भी आ जाती है, उसके बाद स्केचिंग भी आ जाती है, कैलीग्राफी भी आ जाती है, आर्ट भी आ जाती है, टाइपोग्राफी भी आ जाती है, क्रिएशन भी आ जाते हैं, बैनर्स पोस्टर्स जो होते हैं वो भी आ जाते हैं, ठीक है। बाकी आपने अगर नहीं बनाना आता तो यहाँ से मैं आपको फाइवर पे दिखा देती हूँ। हमने फाइवर कर लिया जी ओपन। फाइवर के ऊपर तमाम चीज़ें आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें और वो आप कैसे कैसे पिक कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप वर्डप्रेस का काम कर रहे हैं, वेबसाइट डिज़ाइनिंग का करें या सर्विसेज का करें, तो वो आपने ओपन कर लेनी है। यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल लोगो डिज़ाइनर की कर ली। यहाँ पे आपको नीचे सब कैटेगरीज में नज़र आ रहा है, मिनिमलिस्ट और हैंड ड्रॉन और विंटेज एंड कार्टून एंड 3D एंड लेटरिंग एंड ज्योमेट्री एंड टाइपोग्राफी एंड वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा ड्रैग डाउन करें, सर्च बार में आपकी जो भी आपने फ्रीलांसिंग के साथ जो भी पेयर किया होगा ना कोर्स का, वो आपने सिंपल जाके स्किल सर्च कर लेनी है, और जो भी आपके सामने रिजल्ट आएंगे वहाँ पे आपको इंतहाई मतलब सेलर्स जो हैं वो मिल रहे होंगे, मतलब सेलर्स सॉरी कह रही हूँ, फ्रीलांसर्स मिल रहे होंगे। उनका पोर्टफोलियो आप देखें, ये है आपके सामने एक नज़र आ रहा सूसा रेज़ा एंड द ग्लोबल जो है वो इनका है टैगलाइन, ठीक है, जो इन्होंने लिखा हुआ है। उसके नीचे है इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल और उसके नीचे है जी इनका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बेसिकली ये है कि आपने जो काम किया है, जो भी आपने काम करके दिया है, वो आपका जो है वो आता है पोर्टफोलियो के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इनका ये पोर्टफोलियो जो है वो नज़र आ रहा है। उसके बाद इन्होंने अपने बारे में बताया डिस्क्रिप्शन, पोर्टफोलियो डिस्क्रिप्शन जिसको कहते हैं लैंग्वेजेस, जो आपको ऑप्शन देता है खुद, और ये स्किल्स आपकी नज़र आ रही है, क्या काम करते हैं, लोगो डिज़ाइनर हैं, ग्राफिक डिज़ाइन है और डिज़ाइनर और एडोबी इलस्ट्रेशन के ऊपर ये जो है वो काम करते हैं, जो भी किसी भी किस्म का जो काम हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनके गिग का जो है वो नज़र आ रहा है, टैगलाइन आई विल क्रिएट प्रोफेशनल मॉडर्न मिनिमलिस्ट बिजनेस लोगो वगैरह, ठीक है। तो इसको आप ओपन करेंगे तो दिस इज़ द गिग का जो है ये होगा टैगलाइन, ठीक है। अब आपने लिखनी है अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग टैगलाइन, तो वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। यहाँ पे अगर हम चले जाते हैं ई कॉमर्स मार्केटिंग के अंदर, तो ई कॉमर्स मार्केटिंग के अंदर अगर आप ये देखें तो आपको नज़र आ रहा है सेटअप एंड ऑप्टिमाइज योर अमेजोन PPC कैंपेन, अमेजोन एड एंड रैंक इट्स लिस्टिंग विद इट्स SEO टाइटल एंड टैग्स एंड डू इट्स SEO टू रैंक लिस्टिंग ऑन टॉप एंड इम्प्रूव सेल्स। दीज ऑल आर द प्रोफाइल। जो ये है एक खातून है जी एलेना एंड
एसिया एंड इट्स एक्सपर्ट, ये इनके नाम है, ठीक है। और इन्होंने अपने प्रोफाइल की जो टैगलाइन है वो इन्होंने ये रखी हुई है, ठीक है। दीज आर द नॉट द गिग टैगलाइन। जिसको आप ओपन करेंगे ना तो देन आपके सामने जो है वो गिग्स ओपन होंगी और वो आपके सामने जो है वो उसकी डिफरेंट टैगलाइन होंगी अकॉर्डिंग टू द गिग, ठीक है। दीज आर द प्रोफाइल टैगलाइंस। ये है आपके सामने ईच एंड एवरीथिंग आपको नज़र आ रही है, ठीक है। अगर आपने यहाँ से लेनी है तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। और अगर आप, बेहतर है कि आपने पिछली एक्सरसाइजेस में प्रीवियस में ये सारे काम किए हुए हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ना सामने, इन्होंने अपनी प्रोफाइल के ऊपर अपनी वीडियो दी हुई है, ठीक है। नीचे नज़र आ रहा है अमेज़न ऑफ बी बिजनेस प्रोफेशनल्स। ये इन जो है आदमी उसकी प्रोफाइल की टैगलाइन है, ठीक है। नीचे इनका पोर्टफोलियो आ रहा है, उसके बाद इनकी डिस्क्रिप्शन और कौन कौन से काम इन्होंने टास्क जो है वो अभी तक फुलफ़िल किए हैं, एंड लिंक अकाउंट आ रहा है, स्किल्स क्या हैं इनकी, एजुकेशन क्या है, और ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो सामने आपको नज़र आ रहा है ना, दीज आर द गिग्स, दीज आर द नॉट, प्रोफाइल के अंदर नहीं, मतलब प्रोफाइल जब आप क्रिएट करते हैं उसके बाद ये चीज़ें जो है वो आपके सामने आती हैं, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों के लिए मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो मेरी फ़ाइल है वो कुछ इस तरह से होगी जो मेरे काम को जो है वो डिफ़ाइन करिएगा। अगर मैं होंगी ना, मतलब वर्डप्रेस का काम कर रही होंगी, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी अपना नाम ही जो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा होगा। प्रोफाइल के अंदर आपने हमेशा अपना नाम ही देना है, अगर आदमी है तो वो दे दें। यहाँ पे मैं अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड तो नहीं कर रही, तो आपने जो देना वो आप दे लो। उसके बाद हमारे पास टैगलाइन, ये हमारे पास टैगलाइन है ऑल, जो आपके सामने कोर्सेज नज़र आ रहे हैं उन सब की टैगलाइन है, ठीक है। डिजिटल डायनामो क्राफ्टिंग सक्सेस इन पिक्सेल्स एंड कीवर्ड्स, ये है डिजिटल मार्केटिंग। उसके बाद है वेयर क्रिएटिविटी मीट्स कन्वर्जन योर डिजिटल एले, ये आप ग्राफिक डिज़ाइनर में भी यूज़ कर सकते हैं और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है डिज़ाइनिंग ड्रीम्स ऑप्टिमाइजिंग रियलिटी आई डू इट ऑल, ये जो है वो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेविगेटिंग द डिजिटल लैंडस्केप वन क्लिक एट अ टाइम फ्रॉम पिक्सल टू प्रॉफिट विद डिजिटल मार्केटिंग की आपके सामने आ गई। उसके बाद एसईओ की आ गई। उसके बाद डिज़ाइनिंग टुमारो ग्राफिक्स टुडे, ये जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं एज अ लोगो डिज़ाइनर, एज अ पोस्टर क्रिएटर। और उसके बाद है एफिलिएट मार्केटिंग की आ गई। उसके बाद डिजिटल वर्ड की आ गई, वर्डप्रेस की। उसके बाद ऑटोकैड की हमारे पास है ब्लूप्रिंट टू स्क्रीन एंड कैड एक्सपर्टीज अनलीश्ड, ये हमारे पास ऑटोकैड की। उसके बाद हमारे पास है डिजिटल लिटरेसी, नीचे आपको नजर आ रही क्विक बुक्स प्रो, बैलेंसिंग बुक्स एंड बैलेंसिंग सक्सेस। उसके बाद है ई कॉमर्स की। और लास्ट पे है, आप इसको कलेक्टिवली कहीं पे भी मतलब ऑल टाइप्स ऑफ स्किल्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। योर वन स्टेप डिजिटल सोल्यूशन आर स्किल्स वन फ्रीलांसर, ठीक है। यहाँ पे ये आपको मैंने कंपैरेटिवली तमाम जो है स्किल्स उनके अकॉर्डिंग जो है मैंने आपको बता दिया। यहाँ से हम इसको जो है इनमें से एक को जो है वो सिलेक्ट आउट करेंगे और अपनी अकॉर्डिंग टू द ग्राफिक डिज़ाइनर यहाँ पे प्लेस करेंगे और देन वो हम सबमिट करेंगे। यहाँ पे जो भी आपने अपने फ्रीलांसिंग के साथ जो भी आपने पेयर अपने दूसरे कोर्स का बनाया हुआ वहाँ यहाँ से ये आपको सारी मिल रही हैं। इसको ज़रूरी नहीं है कि आप सारे एक ही चीज़ जो है वो लिख दें, इसको चेंज भी कर सकते हैं आप, वरना आप गूगल पे जाएँ और गूगल पे सर्च करें जी टैग लाइन्स फॉर दिस और टैग लाइन फॉर एसईओ, ई कॉमर्स, वर्डप्रेस और क्विक बुक्स और एक्सेट्रा, तो आपके सामने जो है वो टैग लाइन्स जो हैं वो आ जाएंगी, ठीक है, जो आपके वर्ड को डिफाइन करें। उसके बाद हमारी आ जाती है प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन। प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में आपने अपनी बताना है एक्सपीरियंस, अपने बारे में बताना है, कौन कौन से ऑर्डर्स आपने कंप्लीट किए हैं अभी तक, आपकी कंप्लीशन रेट क्या है और किस तरह से आप काम करते हैं, बहुत सारी बतानी है। विद द पैशन फॉर विजुअल स्टोरी टेलिंग एंड अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिलीवरिंग कैप्टिवेटिंग ब्रांड आइडेंटिटीज, आई ब्रिंग योर विजन to life through logo design. Over the years, I had the privilege of collaborating with diverse clients from startups to established brands, each with a unique story to tell. My design journey is backed by years of experience crafting logo that not only represent our brand essence but also resonate with its target audience. From minimalist modern to initially detailed, my portfolio showcase versatility and creativity. Let's embark on a design journey together where your brand identity will be my canvas and excellence will be the masterpiece we create. इसमें जो लास्ट लाइन है ना, where your brand's identity will be my canvas and excellence will be the masterpiece we create, ये आप जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी टैगलाइन के लिए भी, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन ये आपको सब के लिए बताई जा रही है। डिजिटल मार्केटिंग के लिए प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन, जिनका कोर्स डिजिटल मार्केटर का है वो ये दे सकते हैं। एसईओ वालों के लिए, ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल लिटरेसी, वर्डप्रेस, और जिनके लिए नहीं है वो क्या करेंगे, वो गूगल में जाएंगे और सिंपल गूगल में जाके और अपनी जो है वो वहाँ से सर्च करेंगे कि प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन फॉर फाइवर
ऑफ दिस उसके लिए। उसके बाद जी मैं आपको ये बता देती हूँ, आपने ये चीज़ जो है वो किस तरह से पिक आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पे हम गूगल में आ गए, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन, और प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन के बाद जी आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स मैनेजर, और उसके बाद ई कॉमर्स मैनेजर के बाद ऑन फाइवर या फॉर फाइवर आप लिख दें, तो ये आपके सामने जो है वो आ जाएगी। यहाँ पे फ़िलहाल हमारे पास ई कॉमर्स मैनेजर की उन्होंने डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे हमें एक्सट्रैक्ट करके दी है, लेकिन हमें चाहिए कि हमने डिस्क्रिप्शन किस तरह से पिक करनी है। ठीक है, तो यहाँ से वो चीज़ जो है वो हम ले लेंगे। ये आपको नज़र आ रहा है प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन ऑफ ई कॉमर्स मैनेजर। अगर नीचे ड्रैग आउट करें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है फाइवर 24 ई कॉमर्स मैनेजर। यहाँ पे डिफरेंट फ्रीलांसर्स जो है वो आपको मिलेंगे। यहाँ पे आप किसी की भी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन जो है वो पिक कर सकते हैं। बाकी ये जो काम है वो हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेस के अंदर भी किया होगा। आप वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। प्रोफाइल पिक्चर भी हमने वहाँ पे अपलोड की थी, अपनी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन भी दी थी, टैगलाइन भी दी थी अकॉर्डिंग टू योर कोर्स पेयर। ठीक है, उसके बाद हमारी बात आ जाती है स्किल्स की। स्किल हमने यहाँ पे बतानी है आपकी क्या स्किल है। ई कॉमर्स मैनेजर है, वेबसाइट डेवलपर है, वर्डप्रेस डेवलपर है, और इस तरह से जो भी आप काम करते हैं वो लिख लेनी है। मेरी जो स्किल्स थी वो ये डिफाइन करती है कि माई स्किल सेट कवर्स टाइपोग्राफी, एड क्रिएशन एज वेल एज लोगो डेवलपमेंट। अच्छा ठीक है, हमारी एक स्किल जो है वो हमारी हो गई। उसके बाद हमने ये ऊपर जो सारी चीज़ें क्रिएट की हैं वो सब चीज़ों का जो प्रूफ है वो हमारा पोर्टफोलियो आइटम जो है वो यहाँ पे देगा। ठीक है, तो वो आपने क्या करना है, जो से भी कोर्सेज हैं आपने प्रीवियसली जो भी एक्सरसाइज कंप्लीट किए हैं उसके अंदर आपने जो है स्क्रीनशॉट्स लिए थे। डिजिटल ट्रेस वालों ने एक्सेल्स के लिए थे, वर्डप्रेस वालों ने पेज किस तरह से एडिट करते हैं, एलिमेंट किस तरह से करते हैं, ऑटोकैड वालों ने स्केचिंग की थी, प्रॉपर एग्जांपल्स बनाए थे, क्विक बुक्स वालों ने उसके अंदर कस्टमर्स वगैरह ऐड किए थे, एंड ई कॉमर्स मैनेजर के अंदर उन्होंने ऐड कैंपेन रन की थी। ये सारी चीज़ें जो आपने की थी वो आपने जो है वो यहाँ पे प्लेस कर देनी है। स्क्रीनशॉट्स प्लेस कर दें, या फिर उसका जो है अगर आपने खुद कोई काम किया हुआ, अगर आप पहले से कोई काम करते हैं तो वो आपने यहाँ पे प्लेस कर देनी है। सिंपल इज दैट, इसमें उतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। ये ऑल कोर्सेज के लिए बता रही हूँ, एक सिंपल स्पेसिफिक बंदे के लिए, स्पेसिफिक स्किल के लिए नहीं बताई जा रही। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको कंपैरेटिवली बताई जा रही हैं। फिर बता रही है सोल्यूशन फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, और ये हैं हमारे पोर्टफोलियो आइटम्स। यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है एक पोस्टर है, फेसबुक पोस्टर दिस इज़, और ये हमारा टैंक का ट्रेडिशनल जो हमने बनाया था, ये अभी तक मैंने आपको मतलब सिर्फ और सिर्फ थंबनेल पे था, बाकी इस तरह से आपको शो नहीं कराया था। उसके बाद नीचे एक लिंक्डइन का पोस्टर था, वो इस तरह से हमने जो है वो क्रिएट कर दिए, एंड दीज आर द सैम्पल्स दैट आई क्रिएट। तो ये आपने इस तरह से यहाँ पे प्लेस कर देना है। और उसके बाद आपने क्या करने हैं जी, आपने करना है इसको कराना सेव, और सेव कराने के बाद जो है वो इसको सबमिट करा देना है अपने LMS के ऊपर। ठीक है, याद से इसको सेव करा देना है। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे चैनल को तो आपको जो है सोल्यूशन फाइल आपकी हरगिज़ ओपन नहीं होगी, इसलिए सब्सक्राइब करना जो है वो लाजमी है। और सब्सक्राइब करने के बाद जो है वो आप एबल होंगे कि आप जो सोल्यूशन फाइल है वो ओपन कर सकें। और वीडियो जो थी वो हमारी यहीं तक थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और मुझे दुआ में याद रखें। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मस्ट है। अल्लाह हाफ़िज़।